हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। इस दुनिया में कौन कब किसे बेवकूफ़ बनाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया है दोस्तों। जिन पर विश्वास करोगे वही ज़्यादा लोग विश्वासघात कर रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो आजकल हम टीवी पर प्रसिद्ध लोगों को, हीरो हीरोइन या अन्य लोगों को देखते हैं। वो हमें कहते हैं कि जंगली रमी खेलो, टीम बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सामान खरीदो वो सामान खरीदो। लेकिन सचमुच में उस सामान में दम रहता है क्या? जंगली रमी खेलने के बाद में आदमी अमीर बन सकता है क्या? वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ सड़क छाप लोग भी उनसे आइडिया ले लेते हैं और वो भी फिर समाज में अन्य लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि पैसे डबल हो जाएंगे, पैसे की बारिश होगी, ज़मीन के अंदर से गड़ा धन निकलेगा। और कुछ भोले भाले लालची लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं दोस्तों। ऐसी घटनाएं हमारे चारों ओर होते रहती है। इसी प्रकार की एक घटना मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में हुई है। एक खेलू नाम के व्यक्ति ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उसने कहा कि 2 महीने में आपकी रकम, आपका पैसा डबल हो जाएगा। हवा फैल गई, बहुत से लालची लोग उसके बहकावे में आ गए। एक किसान भी उसके बहकावे में आ गया। किसान गया उस व्यक्ति के पास में, खेलू राम के पास, और उसको कहा कि सचमुच में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे क्या 2 महीने में? उसने कहा बिल्कुल। तो उसने, किसान ने अपने जो पैसे रखे हुए थे जमा पूंजी 4 लाख ले जाके उसको दे दिया और खेलूराम ने उसे चेक दे दिया महाराष्ट्र बैंक के नाम से। 11 मई 2022 की घटना है ये। और 2 महीने के बाद में 11 जुलाई की तिथि डाल दी उस चेक पर। और खेलूराम ने ये कहा उस किसान से कि बोले जुलाई में आप बैंक में मत जाओ, बोले जिस दिन मैच्योरिटी होगी बोले 11 जुलाई को मेरे पास में आ जाना, मैं कैश दे दूंगा 4 लाख के 8 लाख। बहुत खुश हो गया किसान। उसको लगा अरे वाह वाह वाह, 2 माह में डबल पैसा। घर चला गया खुशी के मारे। रात भर उसने सोचा। दूसरे दिन सवेरे फिर से 40,000 रुपया लेकर के वो खेलूराम जो एजेंट था, डबल मनी स्कीम चलाने वाला, उसके पास में गया। उसको कहा कि ये 40,000 मेरे छोटे बेटे के नाम से मैं जमा करता हूँ बोले, और 80,000 का चेक दे दीजिए। खेलूराम को क्या था, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उसको तो लगा कि बहुत बेवकूफ़ बन गए हैं ये, तो अब इनको तो अच्छे से मैं झांसा दूंगा। उसने क्या किया, 80,000 का चेक दे दिया 12 जुलाई का, और उसको भी बता दिया कि मैच्योरिटी डेट के पहले या उस दिन मेरे पास में आना और पैसा ले जाना। बाप बेटे खुश हो गए और घर चले गए। 2 महीने के बाद में फिर से खेलूराम के पास में गए। उसको कहा कि आज मैच्योरिटी डेट है, 8 लाख और 80,000 दे दीजिए। तो उसने आनाकानी की, बेवकूफ़ बनाया। उसने कहा अरे आज कैश नहीं है मेरे पास, इधर उधर से और मुझे 10-20 लाख आने वाले हैं, उसमें से मैं तुझे दे दूंगा, 1-2 दिन के बाद में आ जाना फिर से। 1-2 दिन के बाद में किसान गया, लेकिन उसको टाल दिया और कहा कि और 2 दिन रुकिए, और वो भाग गया खेलूराम। 2 दिन के बाद में फिर से हो गया। किसान तो ताला लगा था, लोगों को पता नहीं था वो कहाँ पे गया, फरार हो गया उस दिन से। इनके समझ में आ गई बात किसान के कि अपने साथ में धोखाधड़ी हो चुकी है। फिर वो परेशान हो गया, पुलिस थाने में गया। 16 अगस्त 2023 को उसने पुलिस को सब बता दिया
कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है 4,40,000 से, और वो खेलूराम भाग गया है। पुलिस ने और साइबर सेल ने फिर छानबीन की, वो राजस्थान में भाग गया। घटना है मध्य प्रदेश की, और चेक दिया था महाराष्ट्र का खेलूराम नाम के उस लड़के ने, और एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में भागता हुआ इधर उधर टाइम पास कर रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। और ये जो बेईमान लोग हैं, कहीं भी भाग के जाए उनको पुलिस पकड़ती है। अब बात जो भारत से विदेश में गए हैं, उनको भारत में लाने का काम सरकार ने करना चाहिए। वो तो विदेश में ही है, उनको क्यों नहीं लाती सरकार? सरकार क्या करती है फिर? सिर्फ बातें ही करती रहती है। पुलिस ने और साइबर सेल ने उसको पकड़ा। जो धारा उसके ऊपर लगाई थी, अपराध क्रमांक 251/23, धारा 420, 406, उसको धर दबोचा राजस्थान के शहर में 20 जनवरी 2024 को। उसको न्यायालय में पेश किया गया, 2 माह का रिमांड दिया उसको, पूछताछ की होगी। अब वो जेल में चक्की पीसेगा। लेकिन उस किसान के 4,40,000 चले गए। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके भी लाखों रुपए चले गए। लोग धोखाधड़ी करते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा काम करना गलत है दोस्तों। बेईमानी का पैसा पचेगा नहीं। इन लोगों को बेईमानी की डगर से जाओगे तो जेल में पहुंचोगे, जेल में पाओगे, ऐसा कहा गया है। सही बात है, क्योंकि पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लोगों ने भी समझना चाहिए, जिनके पास में पैसा है उन्होंने सुरक्षित रखना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। कोई भी झांसा दे सकता है। 2 महीने में डबल पैसे कैसे हो सकते हैं, ये सोचिए, तर्क कीजिए। आजकल कोई भी किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। बैंक में जाने के बाद भी वहाँ के कुछ लोग आपके साथ में धोखाधड़ी कर सकते हैं। जो ईमानदार है उनका अभिनंदन करना चाहिए, लेकिन उचित मार्गदर्शन भी नहीं करते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं कुछ बैंक वाले भी। इसलिए समझदार लोगों को ले जाइए। अपना पैसा कहीं पर भी मत डालिए, किसी को मत दीजिए दोस्तों, उसी में सबकी भलाई है। कबीर जी ने कहा था, आया था किस काम से, सोया चादर तान, सूरत संभाल ले गाफिले, अपने आप पहचान। भ्रष्टाचार, बेईमानी ये अच्छी चीज़ नहीं है। गरीबों को मदद करनी चाहिए, उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, उसी को जनतंत्र कहा जाता है। लेकिन सरकार भी क्या करेगी? जो करना चाहिए वो नहीं करती सरकार, अन्य काम करते रहती है दूसरे ही, इधर से उधर, उधर से उधर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये भी करते हैं ये लोग। इनको फुर्सत कहाँ है? 2-4 अच्छे काम करते हैं और 10 ऐसे ही काम करते हैं, चालू काम। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा। जो भी बुरा काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खेलूराम के जैसे लोग, उन्होंने सावधान हो जाना चाहिए। किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।